हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 7th कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू परसेंट। देखो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंट में। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट का ए, हमें फ्रैक्शन क्या दे रखा है 1/8। हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में, है ना। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5/4, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और इसको फिर हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। 100 को 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। 100 को डिवाइड करेंगे अगर 8 से तो क्या आएगा, 8 1 ज़ा 8, 2 इसको दे देंगे, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 2 देता ना 16 17 18 4 बचा, पॉइंट लग जाएगा। 8 5 ज़ा 40। देखो मैं साइड में डिवाइड करके बता देती हूँ, ये देखो कैसे। ये 8 से करेंगे, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना बचा 2, यहाँ से उतरा 0। 8 2 ज़ा 16, कितना बचा 4, पॉइंट लगाया 0। 8 5 ज़ा 40, कट गया। आंसर कितना आया 12.5%। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। क्या है हमारे पास वैल्यू 5/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। ठीक है, 5/4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको हम कट कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 2 इसको दे दिया, 4 5 ज़ा 20, यानी कि 4 के टेबल पे 100 25 पे कट जाएगा। ठीक है ना, 4 के टेबल में 100 25 पे कट जाएगा। अब 25 का टेबल अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, ठीक है ना, 5 5 25 125 हो जाएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा 125%। ठीक है, मतलब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। ये हमने बी पार्ट किया था इसका। ऐसे ही हमारे पास सी पार्ट है, 3/40। इसको भी परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। 10 से 10 कट गया, 2 के टेबल से कट जाएगा ये। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 से कितना हो गया 15, नीचे कितना है 2, 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, यानी 7.5% हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट है 2/7। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है 2/7। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। फिर क्या करेंगे, देखो या तो इसको हम ऐसे काट कर ले, या तो हम क्या कर ले, इसको डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर ले। यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाई 7। अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ, है ना, 7 के टेबल से, तो कितना आ जाएगा। ये देखो मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको, ये नहीं है, मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखाती हूँ आप लोग को। ठीक है, क्या है 200, इसको 7 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 20 में से 14 गया 6, और यहाँ से उतार लिया 0। ठीक है, 7 8 सा 56, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 0 करेंगे, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 लगाएंगे, 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा, 1। देखो अब ये रिपीट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आंसर है 28.57। ठीक है, चाहो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 7 के टेबल में हमने क्या किया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 7 28 और रिमाइंडर कितना था, यहाँ पे 4 था ना, इसको इस तरीके से लिख लो, या इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे कर लेते हैं 28.57%। किस दोनों तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। अब देखो हमें एक डेसिमल दे रखा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन परसेंट में, ठीक है ना। जैसे देखो ये पहले इसको हमें फ्रैक्शन बनाना है और फिर परसेंट में। हमारे पास क्या है 0.65, ठीक है 0.65 है। देखो हमने इसको पढ़ रखा है कि जब पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है 0.65 है तो हम पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 करते हैं। कितने नंबर्स हैं 2, कितने जीरो लगाएंगे 2, ठीक है। यानी हमारे पास ये वैल्यू क्या बन गई 65/100 बन गया ना फ्रैक्शन। इसका हमें पहले फ्रैक्शन बनाना है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है परसेंट में। अब हमारा ये फ्रैक्शन बन गया, अब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 65%। एक और देखते हैं बी पार्ट 2.1 है, ठीक है। यहाँ देखो मेरे पास क्या है 2.1। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या है 2.1, पॉइंट हटाऊंगी 1 लिखूंगी, कितनी संख्या है एक डिजिट है ना तो 1 0, यानी मेरे पास ये वैल्यू क्या बनी 21/10, यही बन रहा है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं 100 से। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे 10 से 10 कट हो जाएगा, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 ठीक है। ये हमारा परसेंट है, ठीक है। इसका सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट क्या है 0.02। अब देखो हमारे पास ये क्या वैल्यू है 0.02। हम क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। कितने डिजिट्स है 1 2, कितने जीरो लगाएंगे 2। मेरे पास ये फ्रैक्शन क्या बना 2/100। मेरे पास यही फ्रैक्शन बन रहा है ना, आगे 0 है, ठीक है। यानी कि क्या बच रहा है नंबर्स क्या है 2/100। इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसको 100 से 100 हम कट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 2%। डी पार्ट देखते हैं 12.35, ठीक है। यहाँ पे भी सेम यही करेंगे 12.35 है, पॉइंट हटाएंगे 1 लिखेंगे, 2 संख्या है 2 0 लगाएंगे, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या मिली 1235, पॉइंट हट गया, नीचे कितना है 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 100 से, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 1235%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज़ द कलर। देखो हमें यहाँ पे फिगर दे रखी है और पूछा है कि कितने पार्ट में कलर है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, देखो यहाँ पे क्या है एक सर्कल है, इसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं 4 में से 1 कलर है, यानी इसका फ्रैक्शन क्या बना 1/4, ठीक है। अब इसको हमें किस में बदलना है परसेंट में, तो इसको परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट का है, इसकी मैं फिगर बना देती हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो ये मेरे पास सर्कल है, इसमें हमें कितना कलर दे रखा है, इतना ही दे रखा है ना। कितने पार्ट हैं ये हमारे 4 पार्ट, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। तो कितने कलर है एक में कलर, यानी 1/4। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परसेंट निकल आएगा। इसको कट करेंगे 4 के टेबल से 100 पे कट करेंगे तो कितना आएगा 25, क्योंकि 25 4 = 100, ठीक है। 25% आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड, अब देखो यहाँ पे कितने पार्ट हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5, कलर कितने हैं 1 2 3। तो जो कलर्ड होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, टोटल हमारा नीचे रहता है। मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे 100 से परसेंट निकालने के लिए। इसको कट कर लेते हैं, 5 2 = 10 और 0 20, ठीक है ना। 5 के टेबल से 100 20 पे कटेगा, 20 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60, तो ये हमारा 60% है। ऐसे ही थर्ड देखते हैं, कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं टोटल 8। कलर कितने हैं 3, हमें पता है कलर्ड वाला ऊपर लिखते हैं, टोटल कितने हैं 8। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 300 डिवाइड बाय 8। अब 8 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं इसे,
या तो हम डायरेक्ट ऐसे काट लें या डिवाइड कर लें। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 300 हो गया, 8 3 24, 6 आएगा, रिमाइंडर 0, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 4 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 5 40 कट जाएगा, यानी हमारे क्या आ रहा है 37.5% हमारा इसका आंसर आ रहा है। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी ऐसे कट कर सकते हैं, जैसे 8 3 24 ठीक है, और फिर इसको रिमाइंडर देके ऐसे कर लो या डायरेक्ट डिवाइड कर लो आप। 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहे हैं, फाइंड 15% ऑफ 250। हमें क्या बोले 15% ऑफ 250। देखो किसका बोला है, 15% ऑफ 250। ध्यान से देखेंगे, देखो 15% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय किसका, 250 का, है ना। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। ठीक है ना, 15% ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड किससे करेंगे, 250 से। 0 से 0 कट हो गया, 5 के टेबल से कट कर लेते हैं, 5 3 15, 5 2 10, 2 के टेबल से कट कर लेते हैं, इस पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 3 75 डिवाइड बाई 2, 2 के टेबल से कट कर लेते हैं इसको, 2 3 6, 1 इसको दे देंगे। ठीक है, 2 7 14.5, 2 5 10। ठीक है, 37.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड करेंगे बी पार्ट। देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, 1% ऑफ 1 आवर। ओके, ठीक है, 1% ऑफ 1 आवर। देखो 1% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 1 आवर। देखो 1 आवर हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 1 इंटू मैं 60 लिख सकती हूँ। 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो यानी कि मैं 60 मिनट्स लिख सकती हूँ, डिवाइड बाय 100। अब इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 1 60, 60 को 1 से करेंगे 60, 60 अपॉन में 100, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 3 6, 2 5 10। तो आंसर कितना आएगा, 3 अपॉन में 5%। या तो हम इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ देखो कैसे करेंगे, 5 3 पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, 6 पे जाएगा 30, ये कट जाएगा, यानी कि 0.6 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 0.6%। या तो ये वाला आंसर हो या ये, दोनों ही आंसर सही है हमारे। सी पार्ट देखते हैं, 20% ऑफ 2500। ठीक है, सेम वही करेंगे। 20% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2500 डिवाइड बाय 100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 25 2 50 और 1 0 एक्स्ट्रा है, यानी 500। यानी इसका आंसर क्या है, 500%। डी पार्ट देखते हैं, 75% ऑफ 1 kg। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 आवर का क्या आता है, यहाँ पे 1 kg बोला है, तो 1 kg के लिए हम क्या करेंगे, 1 kg तो हम कह सकते हैं ना कि 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000। यानी 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000 से। यानी कि मैं लिख सकती हूँ 75% ऑफ का मीनिंग क्या, मल्टीप्लाई बाय 1 kg, यानी क्या 1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, 1000 से। ठीक है, डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 75 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या है 75, यहाँ पे क्या है 10, 10 1 10। 75 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 750%। ओके, 5th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द होल क्वांटिटी ऑफ। ठीक है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ।
5% ऑफ इट इज़ 600। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे क्या था कि 15% ऑफ 250 है ना, मतलब 250 का 15% कितना होगा, यही पूछा है। यहाँ पे क्या बोला है कि 5% ऑफ इट इज़ यानी कि वो वैल्यू हमें निकालनी है। निकालने के बाद हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, 600। देखो क्या बोला हमें क्वेश्चन, 500 ऑफ इट इज़ 600। देखो मैंने क्वेश्चन उतार लिया, 500 ऑफ इट इज़ 600। हमें क्या बोला है, 5%, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय। इट इज़ किसका, तो वो वैल्यू है x, क्योंकि वो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 600 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना है, जहाँ पे भी इट इज़ आ जाए इसका मतलब क्या है कि वो रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 75% ऑफ 1 kg, ठीक है ना। तो हमने 1 kg का 1000 से किया, और यहाँ पे क्या बोला हमें, 5% ऑफ वो वैल्यू बतानी है। यहाँ पे जो यहाँ पे हमें ये वैल्यू बता रखी है, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, और ये रिजल्ट हमें दे रखा है ये, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है। यानी 5% ऑफ x इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 100। अब हम क्या करेंगे, तो देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले कि जब भी इक्वल टू होता है, नीचे कुछ नहीं है, पहले तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। इक्वल टू होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 5% को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5x, ठीक है। 5x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5x इक्वल टू 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 600 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पे लो 1 भी लिख देती हूँ मैं। 1 को मल्टीप्लाई किया 5% मल्टीप्लाई बाय x, यानी 5x से, ठीक है ना। 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5x इक्वल टू 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 1 2 3 4, कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 4 ज़ीरो। यानी कि क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 5 के टेबल से कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 1 इसको दे देंगे, 5 2 जा 10, 1 2 3, कितने ज़ीरो बच गए, 3। यानी ये हमारा आंसर है। यानी x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 12,000, ठीक है, 12,000। बी पार्ट करेंगे, 12% ऑफ इट इज़ ₹1080। देखो अब हमें क्या करना है, सेम जैसे हमने अभी ए पार्ट में क्या था, 12% ऑफ का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई बाय इज इट, यानी यहाँ पे वो कौन सी वैल्यू आएगी कि हमें 1080 रुपये मिले, है ना। तो यानी कि इस वैल्यू को हम x मान सकते हैं। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी ये 12% को x से मल्टीप्लाई करूँ और 12x को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12x ही मिलेगा, है ना। देखो 12% को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा, 12x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 12x इक्वल टू 1080 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि ये इससे और ये वाला वैल्यू इससे। 12x को 1 से करूँगी कितना आएगा, 12x इक्वल टू इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 8020, x इक्वल टू 108000 डिवाइड बाय 12 के टेबल से मैं डिवाइड कर दूँ, या 2 के टेबल से कट कर सकते हैं इसको, या ऐसे भी कर लो। 12 के टेबल में 9 पे आता है 108, कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9000, ठीक है। यानी कि 12% ऑफ 9000 इज़ 1080, ठीक है ना। सी पार्ट देखते हैं, सी क्या है, 40% ऑफ इट इज़ 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेम वही करेंगे, 40% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इट इज़ यानी x, हमें क्या मिल रहा है, 500 किलोमीटर। देखो यहाँ पे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट है,
ठीक है। क्वेश्चन अगर यहाँ पे होता तो हम इसे कन्वर्ट करते, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे। डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं, 100, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 40x, यानी 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40x, 40x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये लो मैं ऐसे लिख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने किया 500 को मल्टीप्लाई किया 100 से, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 40x इक्वल टू 500 और यहाँ पे 2 0 दोबारा से 500 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 50,000 हो जाएगा। x इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 के टेबल से कट कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 1 इसको दे दिया, 4 2 ज़ा 8, 2 इसको दे दिया, ठीक है, 4 5 ज़ा 20 और 1 0, यानी हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है 1250, ठीक है। ऐसे ही डी पार्ट करते हैं, ये देखो डी पार्ट क्या कह रहा है हमें, 70% ऑफ, कितने परसेंट 70% ऑफ इट इज़ 14 मिनट, ठीक है। यानी कि सेम वही करेंगे, 70% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, वो नंबर क्या होगा x इक्वल टू क्या मिलेगा 14 मिनट, ठीक है। नीचे क्या करेंगे डिवाइड बाय 100, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 70x हो जाएगा इक्वल टू 14 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 70x इक्वल टू 14 को 100 से करेंगे तो कितना आएगा 1400, x इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 70, 0 से 0 कट, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40, ठीक है, और 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ई पार्ट देखते हैं, लास्ट है ये, 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 8% ऑफ इट इज़, यानी सेम वही करेंगे, 8% ऑफ यानी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इट इज़ यानी कि वो वैल्यू होगी x, हमें क्या मिलेगा 40 लीटर्स मिलेगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8x इक्वल टू 40 इंटू 100, 40 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8x ही आएगा, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 40 को 100 से करेंगे तो 4000, ठीक है, 8x इक्वल टू 4000, x इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई 8, 8 से करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 8 के टेबल में 5 पे आता है 40, 00, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 500। सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो द फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है परसेंट को डेसिमल में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसका फ्रैक्शन भी निकालना है, ठीक है। ए पार्ट क्या है 25%, ठीक है। देखो ए क्या है 25%, पहले हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में बदलना है, तो डेसिमल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसका पहले परसेंट है, ये परसेंट को हम डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो देखो डेसिमल में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितने ज़ीरो है 1 2, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लग सकता है, या तो हम इस तरीके से कर ले, या तो हम पहले इसका फ्रैक्शन निकाल ले, जैसे 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है। और फिर ये तो हमारा निकल गया फ्रैक्शन, ठीक है। इसका परसेंट निकालना है, तो हमने लास्ट टाइम सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, यानी 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8, ठीक है, और 10 में से 8 गया 2, 0, 4 5 जा 20 कट गया, पॉइंट से पहले 0 लगता है 0.25, इसका जो डेसिमल होगा वो कितना होगा, जो डेसिमल होगा वो होगा 0.25, और जो फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो कितना होगा 1/4, ठीक है। इस तरीके से करना है हमने। इसका एक और पार्ट ये ए है, बी देखते हैं, ठीक है। बी क्या कह रहा है हमें 150%,
ठीक है। 150, ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है, 150 डिवाइड बाय 100। पहले तो हम इसको कट कर लेते हैं, फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। या डेसिमल करना है तो नीचे 100 है, 2 0 है तो 1 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी डेसिमल कितना आएगा, 1.50 आएगा डेसिमल, ठीक है। और फ्रैक्शन कितना आएगा, इसको कट कर लेते हैं, 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यानी कितना आएगा फ्रैक्शन 3/2, ठीक है। और डेसिमल कितना आ रहा है, अगर मैं ये ज़ीरो को यहाँ पे लगा दूँ, 2 0 है ना, दो कितने हैं 1 2, तो 1 2 पॉइंट यहाँ लगा दूँ तो 1.50 हो जाएगा। चाहो तो इसको तुम इस तरीके से करके इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे 2 3, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ठीक है ना। इसका फ्रैक्शन क्या निकलेगा, डेसिमल क्या निकलेगा, 1.5। यहाँ देखो मैं लिख देती हूँ, जो डेसिमल है वो है हमारा 1.5 और जो फ्रैक्शन है वो है हमारा 3/2। सी पार्ट देखते हैं, 20% है, सेम वही करेंगे, 20% अपॉन में 100, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, ठीक है ना। ये हमारा क्या निकला, फ्रैक्शन। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 5 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 2 ज़ा 10, कट जाएगा, आगे क्या लग जाएगा 0, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल आएगा वो कितना आएगा, जो डेसिमल आएगा वो 0.2 होगा और जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा 1/5 होगा। एक लास्ट है डी पार्ट, 5% है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5/100, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20 पे कट जाएगा, यानी इसका जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/20। इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, ये 21, पॉइंट लगाएंगे 0। अब 20 के टेबल में 10 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, एक 0 और लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 20 के टेबल में 100 कितने पे आता है, 5 पे, 100 कट गया, आगे क्या लगता है 0, यानी कि जो इसका डेसिमल होगा, जो डेसिमल होगा वो कितना होगा, 0.05 और जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा 1/20 होगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। देखो एक शहर है जिसमें 30% फीमेल हैं यानी औरतें हैं, 40% मेल यानी पुरुष हैं और बाकी जो बचे वो चिल्ड्रन यानी बच्चे हैं, ठीक है। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, बच्चों का जो बच्चे हैं ना उनका परसेंट निकालना है हमें। देखो फीमेल कितनी है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। फीमेल कितनी है, 30%, ठीक है। मेल कितने हैं, 40%। चिल्ड्रन कितने हैं, हमें नहीं पता, है ना, बच्चों का हमें निकालना है। अब देखो जो परसेंट होता है वो कितने में से होता है, 100 में से होता है, यानी मैं कह सकती हूँ कि जो फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल है और जो मेल है वो, ठीक है ना, जो फीमेल है और मेल है प्लस जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को मान लो मैं x मान लेती हूँ, ठीक है, फीमेल मेल एंड चिल्ड्रन, ये इक्वल होंगे किसके, 100% के, है ना। 30% प्लस 40% प्लस x%, जो हमारा x% होगा यानी जो चिल्ड्रन होगा, ये तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये मेरे कितने कितने के बराबर होंगे, 100% के होंगे, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, 30% और 40% कितने हो गए, 70% प्लस x% इक्वल टू 100%। x% यहाँ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 70 हो जाएगा। x इक्वल टू 100 में से 70 किया तो कितना आएगा, 30%। तो यानी जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं, 30%, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो आउट ऑफ 15
thousand voter in a constituency. 60% vote find the percent of voters who did not vote. देखो ऐसा समझ लेते हैं कि मतलब एक वोट हुआ, वोटिंग हुई, वहाँ पे टोटल वोट कितने थे 15,000, ठीक है, जिसमें से 60% वोट दिए गए, ठीक है, और बाकी वोट नहीं दिए गए। तो कितने परसेंट वोट है जो नहीं दिए गए, यहाँ पे लिखा है ना, फाइन द परसेंट ऑफ वोट हु डिड नॉट वोट, कितनों ने वोट नहीं दिया, कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, और हमें उसके नंबर्स भी बताने हैं, ठीक है, कि कितने लोगों ने, कितने पीपल ने वोट नहीं दिया, ठीक है। चलो हम ऐसे देख लेते हैं, टोटल वोट कितने हैं, मान लेते हैं लेट टोटल वोटर्स, ठीक है, टोटल वोटर्स कितने थे 15,000, ठीक है, कितनों ने दिया, ठीक है ना, कितनों ने दिया, हमारा 60% ने, ठीक है, ऐसे लिख लो, गिवन वोटर्स लिख लो। अब हमें क्या निकालना है, हु डिड नॉट वोट, हु डिड नॉट वोट, ऐसे लिख लो, परसेंट हु डिड नॉट वोट, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले कितने परसेंट, हमें पता है भाई 100 टोटल कितने होते हैं 100%, अगर 100% में से 60 वालों ने दिया है, ठीक है, 100 में से अगर 60 दिया है तो कितनों ने नहीं दिया, 40% ने नहीं दिया, है ना, नॉट वोट, कितने परसेंट ने नहीं दिया 40% ने। अब हमें क्या बोला, उन पीपल के नंबर भी बताने कि एक्चुअल में कितने लोग थे, ठीक है ना। ये देखो एक्चुअल में कितने लोग थे हम निकाल सकते हैं क्या, 15,000 ऑफ 40% डिवाइड बाय 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 15 का टेबल 4 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 60, कितने ज़ीरो है 1 2 1 2, यानी कितने पीपल थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, 6,000 पीपल थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, ठीक है। कितने लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, 6,000, ऐसे लिख लेती हूँ, पीपल डिड नॉट वोट। अच्छा क्वेश्चन इसको ऐसे भी आ सकता है कि कितने लोग थे जिन्होंने वोटिंग डाली, तो कितने लोग थे, है ना। अगर मैं बोलूँ कितने लोग थे जिन्होंने वोटिंग डाली, तो हम क्या करेंगे 15,000 का 60% निकाल लेंगे। हमने क्या किया 15,000 का 40% निकाला नोट वोट के लिए। अगर जिन्होंने दिया है तो हम उसका क्या करेंगे 15,000 का 60%, है ना। क्या कर सकती हूँ 15,000 का 60% डिवाइड बाय 100, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 चाहिए कितना हो जाएगा 90, 2 0, यानी कितने लोग हैं 9,000 लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है। ऐसे लिख लो गिवन वोट और नॉट गिवन वोट, ठीक है। हमारा आंसर ये होगा। 9th क्वेश्चन देखेंगे। मीता सेव 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। देखो जो मीता है वो अपनी सैलरी का 4,000 रुपये वो बचाती है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, जो कि उसका 10% है। व्हाट इज़ हर सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी है हमें ये बताना है। देखो क्या है, जितनी भी उसकी सैलरी होगी उसमें से वो 4,000 रुपये बचाती है, जो कि उसका कितने परसेंट है 10%। तो उसकी सैलरी बतानी है हमें कितनी है। जैसे मान लेते हैं हम लिख सकते हैं लेट मीता सैलरी भी, ऐसे लिख लेते हैं सैलरी भी एक्स। मान लेते हैं जो उसकी सैलरी है वो क्या है एक्स है, ठीक है ना। अब क्या है कितने रुपए हैं वो 4,000 रुपये, ठीक है ना। कितने हैं वो 4,000 रुपये, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 4,000 रुपये हैं कितने परसेंट का, देखो कितने परसेंट का है, यहाँ देखो 10% का है। इसको ऐसे लिख लेते हैं 10% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा 4,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से बना लो 10% ऑफ एक्स, कितने परसेंट 10% ऑफ एक्स, यानी जो उसकी एक्चुअल सैलरी है
उसका कितना बन रहा है 4000 डिवाइड बाय 100, नीचे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 10 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी 10% मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 4000 4000 डिवाइड बाय 100, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, मल्टीप्लाई 10 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 10x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 10x, और इसको इससे करेंगे तो 4000 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल 4000 को 100 से करूँगी तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, गलत कॉमा लगा दिया मैंने, ऐसे डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 1 2 3 4 1 2 3 4 40,000, ठीक है, यानी कि उसकी जो सैलरी थी वो कितनी थी 40,000 रुपये थी, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेयर बी मैचेस इज़ 1 सीज़न। देखो एक क्रिकेट टीम प्लेयर है जिसने 20 मैचेस खेले हैं एक सीज़न में, इट वॉन 25%, जो कि उनका, और उसमें से उन्होंने जो जीता है वो कितना है 25% जीता है। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो उन्होंने कितने मैचेस ऐसे हैं जो जीते हैं, ठीक है ना। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ मैचेस, ऐसे लिख लेते हैं द नंबर ऑफ मैचेस वॉन बी एक्स, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। उसने कितने मैचेस जीते एक्स मैचेस, ठीक है ना, जो कि कितना है 25% है, यानी कितने 20 मैचेस का 25%, ऐसे कर लेते हैं। जैसे मान लो 25 कितने मैच कितने परसेंट है 25%, कितने मैचेस थे टोटल 20, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, ठीक है। कितने परसेंट है 25, टोटल मैचेस कितने थे 20, डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, देखो 0 से 0 कट हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 के टेबल से कट करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, तो कितना आ जाएगा 5 मैचेस। कितने मैचेस वो जीते हैं 5, ठीक है, यानी कितने मैचेस वो हार चुके हैं 15। कैसे, टोटल मैचेस कितने थे उनके पास 20 में से 5 जीते हैं तो हारे कितने 15, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।